खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों की परस्पर भोज्य निर्भरता को प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ, कोई भी जीव जो है वो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी जीव भोजन के लिए सदैव किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है। आप देख लीजिए, कोई भी जो जीव है वो दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। भोजन के लिए सभी जीव वनस्पतियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। वनस्पतियां अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाती हैं। प्रकाश संश्लेषण मतलब सूर्य की किरणें जो आती हैं। इस भोज्य क्रम में पहले स्तर पर शाकाहारी जीव आते हैं। इस भोज्य क्रम में पहले स्तर पर शाकाहारी जीव आते हैं, जो कि पौधों पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट। शाकाहारी जीव पौधों को खाते हैं, कह सकते हैं। इसलिए पौधों को उत्पादक या स्वपोषी और जंतुओं को उपभोक्ता की संज्ञा देते हैं। तो पौधे क्या हैं? उत्पादक होते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आता है कि उत्पादक क्या हैं? उत्पादक मतलब पौधे हैं, जिनको क्या होता है, जो शाकाहारी जीव होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली खाते हैं। तो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, खाद्य श्रृंखला पढ़ा रहा हूँ, जिसमें ये बता रहा हूँ कि हर कोई न कोई जीव दूसरों पर निर्भर है और वनस्पतियाँ अपना भोजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाती हैं। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। जो पौधे हैं, पौधों को उत्पादक या स्वपोषी कहते हैं। पौधे जो हैं वो उत्पादक होते हैं और जंतुओं को उपभोक्ता बोलते हैं। जो शाकाहारी जंतु पौधों को खाते हैं उनको हम लोग उपभोक्ता बोलते हैं। ओके, तो ये खाद्य श्रृंखला के बारे में इतनी चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वनस्पतियाँ जो हैं वो अपना भोजन किस विधि से बनाती हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बनाती हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, सूर्य की जब रोशनी आती है और वो पेड़ों पे पड़ती है, पत्तियों में पड़ती है, तो उनके अंदर एनर्जी आती है, वही उनका खाना होता है। ओके, ये देखिए खाद्य श्रृंखला का चित्र दिखाया जा रहा है। इसमें आप लोग देखिए, एक जीव दूसरों को खाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं उत्पादक। सभी प्रकाश संश्लेषण करने वाले पौधे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं। उत्पादक कौन होते हैं? जो सूर्य से रोशनी लेकर या सूर्य से प्रकाश लेकर अपना खाना बनाते हैं। ऐसे पौधे प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल की सहायता से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। तो पौधे जो होते हैं प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से अपना खाना बनाते हैं। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु पौधों का क्लोरोफिल हरित लवक पाया जाता है। मतलब पौधों में हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल पौधों के हरे रंग के लिए भी उत्तरदायी होता है। अब देखिए उपभोक्ता। सभी जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। जो जंतु होते हैं वो उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। उपभोक्ता मतलब जो डायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे कोई जीव जंतु हैं जो शाकाहारी और पशु उसको पेड़ पौधों को खा रहे हैं, तो वो हो जाएंगे उपभोक्ता। भोज्य निर्भरता के आधार पर इन्हें आगे श्रेणियों में बांटा गया है। ये 3 प्रकार के होते हैं उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता ऐसे होते हैं, सभी शाकाहारी जंतु प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी जंतु वनस्पतियों का भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए खरगोश शाकाहारी, गाय, भैंस, बकरी, हिरण, चूहा, तो हाथी, जिराफ, ये सब क्या हैं? ये सब प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। तो उपभोक्ता क्या होता है? जो किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता देख लीजिए, वे सभी जंतु जो भोजन के लिए प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, उन्हें द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता के वर्ग में रखते हैं। ये मांसाहारी होते हैं। अब देखिए, जो मांसाहारी होते हैं वो द्वितीय श्रेणी के हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मेढक, मछलियाँ, कीट पतंगों को खाने वाले पक्षी और जंतु, छिपकली इत्यादि, ये सब क्या हैं? ये द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता हैं। प्रथम श्रेणी के क्या थे? वो शाकाहारी होते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता बता चुका हूँ। तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता देख लीजिए, वे सभी जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर करते हैं, उन्हें
शीर्ष श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। जैसे बाज जो होता है वो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाता है। गिद्ध, शेर, भालू ये सब तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं को खाते हैं। तो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता वे हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं। तो तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता में बता दिया, वे सभी जंतु जो भोजन के लिए तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं, उन्हें शीर्ष श्रेणी के उपभोक्ता कहते हैं। जैसे बाज, गिद्ध, शेर, भालू। कुल मिलाकर उत्पादक और उपभोक्ता में अंतर यही है। उत्पादक वो हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन लेते हैं। जैसे पशु वो हो गया, जैसे वनस्पति हो गया, पेड़ पौधे हो गए, वो उत्पादक है। और अब तीसरा अपघटक। अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि सभी मृत जीव हों। अपघटक मतलब जो क्या होता है, बहुत सालों से कहीं पड़े हैं पेड़ पौधे, उनको विघटन होता है। अपघटन सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि सभी मृत वनस्पतियां, जंतुओं को उनके पार्थिव अवयवों में तोड़ देते हैं। अपघटन की प्रक्रिया मृत्यु के बाद शुरू होती है, जिसे सामान्य तौर पर सड़ने के तौर पर देखा जाता है। जो सड़न वाली क्रिया होती है तो वो अपघटन हो रही है। तो अपघटन सूक्ष्म जीव होते हैं। कैसे होते हैं? सूक्ष्म जीव जो कि सभी मृत जीवों, वनस्पतियों और जंतुओं को, मृत जीवों को उनके पार्थिव अवयवों में तोड़ देते हैं। समझ में आ रहा? मृत जीवों को पार्थिव अवयवों में तोड़ देते हैं, क्रियाएं होती हैं। अपघटन की प्रक्रिया मृत्यु के बाद शुरू हो जाती है, जिसे सामान्य तौर पर सड़ने के तौर पर देखा जाता है। तो कृपया करके चैनल आपने देख लिया, मैंने वीडियो बनाया, थैंक यू। सब्सक्राइब करें प्लीज़।